मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी देश के उस नेता के बारे में कि जो ना तो इस देश का पीएम है और ना ही किसी स्टेट का सीएम है, लेकिन शोहरत इतनी है कि शायद ही आज पूरे भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जो उस नेता को नहीं जानता होगा। दोस्तों, शायद ही इंडियन हिस्ट्री में आज से पहले कभी किसी भी गैर पीएम या गैर सीएम को इतनी ज्यादा शोहरत नसीब हुई होगी। हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो जिस न्यूज चैनल पर अपना कदम रख देता है उस न्यूज चैनल की टीआरपी आसमान को छूने लगती है। इंडिया का हर न्यूज चैनल आज के दौर में हर बड़े मुद्दे पर इस इंसान को अपने टीवी चैनल्स पर जबरदस्ती बैठाना चाहता है ताकि इस इंसान के जरिए से उनकी भी रोजी रोटी चल सके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। चाहे बात लोकसभा की हो या फिर किसी भी आम चुनाव रैली की हो, असदुद्दीन ओवैसी के बोलने का अंदाज नहीं बदलता है। असदुद्दीन ओवैसी की नॉलेज और फैक्ट्स यानी दलीलें ऐसी जबरदस्त और मजबूत होती है कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। जब भी असदुद्दीन ओवैसी किसी मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग वो होते हैं जो उनके विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी इस दौर में पूरे इंडिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक है। पूरे इंडिया में आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा कि जो नॉलेज और फैक्ट्स और साथ साथ स्पीच देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला कर सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी कौन है और बचपन से लेकर अब तक उनका टोटल राजनीतिक सफर कितना मुश्किल और कितना आसान रहा। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो असदुद्दीन ओवैसी जो कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे, इतने अच्छे क्रिकेटर कि इंडिया की इंटरनेशनल टीम में खेलने का सपना देखने लगे थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया कि वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके लेकिन इंडिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नेता बन गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं जो यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दे और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सके। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पैदाइश हैदराबाद शहर में 13 मई 1969 को हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर का नाम सलाहुद्दीन ओवैसी था और इनकी मां का नाम नजमुन्निसा था। असदुद्दीन ओवैसी के एक छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप जरूर जानते होंगे, जो हमेशा अपने जोशीले बयानों की वजह से लाइट में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपना बीए कंप्लीट किया था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी को बचपन से ही क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी और कॉलेज के दिनों में ओवैसी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे। असदुद्दीन ओवैसी अपनी टीम में एक फास्ट बॉलर की हैसियत से खेला करते थे और यकीनन ओवैसी एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। क्रिकेट में इनकी काबिलियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगा सकते हैं कि बहुत कम उम्र में ही असदुद्दीन ओवैसी का सिलेक्शन अंडर 25 क्रिकेट टीम में हो गया था। इसके अलावा इन्होंने विजी ट्रॉफी भी खेली है और बाद में इनका सिलेक्शन साउथ जोन यूनिवर्सिटी के टीम में भी हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ खेलने वाले प्लेयर आज भी ये बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इतने अच्छे और बेस्ट बॉलर थे कि हर इनिंग में 4 से 5 विकेट लिया करते थे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की बॉलिंग अपने कॉलेज के दिनों में बेंगलोर की तरफ से खेलने वाले वेंकटेश प्रसाद की बॉलिंग की टक्कर की मानी जाती थी। वही वेंकटेश प्रसाद जो आगे जाकर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में बहुत बड़े बॉलर साबित हुए थे। कहा जाता है एक बार असदुद्दीन ओवैसी और वेंकटेश प्रसाद का आमना सामना भी हुआ था, जिस मैच में वेंकटेश प्रसाद तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उस मैच में 6 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। शायद ये वो दौर था कि जब असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में सियासत नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं थी। हालांकि दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के फादर यानी पिताजी और उनके दादा बड़े नेता थे और आज़ादी के बाद से ही हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खानदान का सियासत में एक अहम रोल था।
सियासत में इनके घर की एक अलग पकड़ थी। जहां एक तरफ ओवैसी का पूरा खानदान हैदराबाद की पॉलिटिक्स का सेंटर माना जाता था, वहीं दूसरी तरफ अभी तक असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिक्स से कोसों दूर थे। वो अपना करियर क्रिकेट के फील्ड में ही बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक सोच ने जन्म लिया, जिस सोच ने उनका सब कुछ बदल दिया, उनका मकसद बदल दिया, उनकी जिंदगी ही बदल दी। असदुद्दीन ओवैसी ने अचानक से ये फैसला किया कि वो अपने क्रिकेट करियर को छोड़कर अब लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, और वो भी इंडिया में नहीं बल्कि लंदन जाकर। बस इसी फैसले के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए ओवैसी लंदन की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, वैसे तो ओवैसी की फैमिली इतनी अमीर थी कि उन्हें लंदन की पढ़ाई का खर्च उठाने में जर्रा बराबर भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ओवैसी ने लंदन की अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला किया था। असदुद्दीन ओवैसी खुद के इंटरव्यू में ये बता चुके हैं कि जब उन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी तो उसके साथ में उन्होंने जॉब भी किया था, यानी लंदन में अपनी पढ़ाई का खर्च उन्होंने खुद नौकरी करके उठाया था, और ये फैसला उनकी फैमिली का नहीं बल्कि उनका खुद का था। दोस्तों, 1992 या 93 के दौर में असदुद्दीन ओवैसी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंडिया में वापस आए। इंडिया में वापस आते ही उनके वालिद यानी फादर सलाहुद्दीन ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति में उतारने का फैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी के फादर यानी सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 1994 में ओवैसी को टिकट दिया। असदुद्दीन ओवैसी 1994 में विधानसभा का इलेक्शन लड़े और उस इलेक्शन में जीत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में एंट्री की। दोस्तों, अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी यानी AIMIM के बारे में, तो आपको बताते चले ये कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि ये हद से ज्यादा पुरानी पार्टी है। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो आज़ादी से भी पहले बनाई गई थी, यानी इनकी बुनियाद 1930 में रखी गई थी, और इस पार्टी का भारत की आज़ादी में भी बड़ा अहम योगदान रहा था। और उस दौर में इस पार्टी की बुनियाद रखी थी नवाब महमूद नवाज खान ने। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस पार्टी के फाउंडर यानी नवाब महमूद नवाज खान पाकिस्तान चले गए, और उस वक्त इस पार्टी की कमान कासिम रिजवी के पास आ गई थी। ये वही कासिम रिजवी था कि जिसने बंटवारे के वक्त हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। बदले में इसको इंडियन गवर्नमेंट ने जेल में कैद करवा दिया। तकरीबन 8-9 साल जेल में काटने के बाद जब इसे रिहाई मिली तो ये फौरन पाकिस्तान भाग गया और उसकी ये पार्टी तनहा रह गई। इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त फौरन इस पार्टी पर बैन लगा दिया था, और किसी भी पार्टी पर बैन लगाना उस दौर में कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि MIM के अलावा उस दौर में RSS जैसी पार्टियों पर भी पाबंदी लगाई गई थी और उन्हें भी हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। 1957 में जब इस पार्टी के ऊपर से बैन हटाया गया तो इसकी कमान अब एक नए इंसान ने संभाली, जिसका नाम था अब्दुल वहीद ओवैसी। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। इन्होंने कई साल इस पार्टी को मजबूत बनाने में बड़ी शिद्दत से मेहनत की, और फिर इनके इंतकाल के बाद इनकी इस पार्टी का कमान इनके बेटे यानी सलाहुद्दीन ओवैसी ने संभाली, जो असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर थे। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी सलाहुद्दीन ओवैसी 1 या 2 बार नहीं बल्कि लगातार 6 बार सांसद चुने गए। लेकिन जब 1999 में जीतने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि वो अपनी सेहत की वजह से अगले MP के इलेक्शन में नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने अपने MP की सीट अपने बेटे यानी असदुद्दीन ओवैसी, जो पहले से ही कई बार लगातार विधायक बनते आ रहे थे, उन्हें दे दी। और यकीनन ये उनका सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। 2004 में असदुद्दीन ओवैसी पहली बार हैदराबाद के सांसद चुने गए। 2004 में लोकसभा का चुनाव जीतना था। बस उसके बाद तो मानो असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत की वजह से उनकी शोहरत में 4 चांद लगते चले गए। असदुद्दीन ओवैसी 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद जब पहली बार लोकसभा में गए तो शायद किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये कम उम्र का दिखने वाला एक सीधा सा इंसान हमारे ऊपर इतना भारी पड़ने वाला है। 2004 के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, यही थी असदुद्दीन ओवैसी के एक क्रिकेटर से सफल नेता तक बनने की कहानी। दोस्तों, इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की और भी बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।